अभी हम जा रहे हैं सुला वाइन यार्ड्स और मैंने किया है यहाँ से ओला बाइक और ये मेरे फ्रेंड है जो मुझे लेके जा रहे हैं बाइक पे। नॉर्मली 110 से 130 रुपये तक ऐसा उसका चार्जेस रहता है। यू कैन पे टू देम। अगर आप सोलो रहोगे तो बाइक इज़ मोस्ट प्रेफरेबल। तो ये है एंट्री सुला की। एंड दे टुक 600 रुपीज़ एज ए एंट्री फ़ी, जो शायद आप रिडीम भी कर सकते हो रेस्टोरेंट में, या आप कोई सुवेनियर लेना है या ऐसा कुछ आप कुछ परचेस करना चाहते हो, सो यू कैन टेक दैट फ्रॉम द 600। शायद कोई शूटिंग चल रहा है। So they took 600 rupees for the tour as well as the wine tasting। लेकिन वो 600 रुपीज़ वही है जो हमने गेट पे पे किए थे। तो आपसे वो ले लेते हैं रिसिप्ट और आपको इस तरह का एक छोटा रिसिप्ट अलग कूपन दे देते हैं। और तो मेरा स्लॉट है अभी 11:30 का, तो 11:30 आई टू बी हियर ऑन द कॉन्टैक्ट पॉइंट। और उसके बाद दे विल टेक मी द टूर ऑफ द होल वाइनरी एंड द टेस्टिंग एज वेल। सो आप ये कर सकते हो 600 रुपीज़।
ऐसा फार्म में घूमने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक अलग सा एक शांत सा फीलिंग है। आज वैसे भी वीकडे है तो ज़्यादा कोई है नहीं लगता है। ट्रैवलर्स भी कम रहेंगे, विजिटर्स भी कम रहेंगे और शायद फिर अच्छा एक्सप्लोर करने का मौका भी है, क्योंकि ज़्यादा रश होता रहेगा सो मे बी इतना एक्सपीरियंस इतना एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा। सो अभी 11:15 बजे है, 11:30 का मेरा स्लॉट है। उन्होंने मुझे पहला ही स्लॉट अलॉट किया। सो टूर के बाद मैं टूर चालू होने के बाद बताऊंगा आपको कैसा होता है टूर। यहाँ पे शुरू हो गया टूर। एज यू कैन सी ऑल द ग्रेप्स, द रॉ ग्रेप्स। पूरा अल्कोहल का स्मेल आ रहा है। Yeah, sure. Okay. So before यहाँ नहीं है, फ्रांस में है, वहाँ पे बनाएंगे तभी उसे शैंपेन कहा जाएगा। वर्ल्ड में कहीं और अगर ये वाइन बनती है तो इसे सिर्फ स्पार्कलिंग वाइन कहा जाएगा, बिकॉज वी आर मेकिंग इट इन इंडिया, राइट? वी आर नॉट मेकिंग इट इन शैंपेन। सो नाउ फर्स्ट स्टेप पीपल to pick up your glass. Let me see how you hold your glass, क्योंकि वो भी एक important step है. So just pick up your glass first. I can see almost everyone is holding it in the right way. Yeah, some of them are holding it like this. Feels really good, ना? Good for Instagram pictures. लेकिन वाइन की ग्लास को कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना है। ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा? पिक्चर्स अच्छी आएगी, लेकिन आपके वाइन का टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो कभी भी बोल को टच नहीं करना। होल्ड इट लाइक दिस स्टेम से, या फिर विद द हेल्प ऑफ द डिस्क। नाउ टिल्ट योर ग्लास लिटिल। ग्लास को टिल्ट कीजिए। लुक फॉर द कलर. व्हाट कलर डू यू सी? Slightly pinkish, right? Yes. You see small bubbles also. Yeah. वो जो छोटे bubbles दिख रहे हैं, that is nothing but the CO2. जितने छोटे होंगे, जितने फाइन बबल्स होंगे, उतनी अच्छी आपकी वाइन होगी। सेकंड, स्मॉल बबल्स, जितने फाइन बबल्स होंगे, उतनी अच्छी आपकी वाइन होती है। बिगर बबल्स मीन्स रॉन्ग सॉइल टेम्परेचर या फ्रिक्शनल कार्बोनेशन। सेकंड, एस इज टू स्वर्ल, लेकिन कंट्रोल योर टेम्पटेशन, डू नॉट स्वर्ल इट विगरसली, क्योंकि एक स्पार्कलिंग वाइन है, राइट? जोर से स्वर्ल करेंगे तो क्या होगा? CO2 इज अ गैस, इट विल एस्केप योर बोल। सो इसको सिर्फ वन जेंटल स्वर्ल देना है, ऐसे। नाउ स्मेल योर वाइन। स्मेल योर वाइन प्रॉपर्ली, यू विल गेट सम पीयर्स, एप्रिकॉट जैसे, पैशन फ्रूट जैसे नोट्स आपको इस वाइन से आएंगे। यू गेट पीयर्स एंड एप्रिकॉट्स।
It's fine if you're not getting, okay? If you're getting some fruity notes, that is also fine. Compulsory नहीं है, ये मेरे restrictions है जो मैंने आपको बताया. अगर आपको कोई दूसरा रूम आ रहा है, that is also fine. Important thing is to get something on nose. ये रेड वाइन थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में, उन्हें ओपन होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. So swirl your glass nicely. Smell your wine. Spicy, smoky, woody notes आपको इस वाइन से आएंगे. It will give you a very strong taste. Compared to the earlier में थोड़ा ज़्यादा है. Sugar जो है वो है 1 gram per liter. So pick up your glass. Swirl it. Smell your wine. Grapes, which has more sugar. Yes, that will be no what. You'll get some honeycomb and chocolate into your wine, and then you will not get the grapes, which have more sugar. That time what we do, we use raisins. That is wish to make this wine. It's a very sweet wine. You can add a dessert, or you can pair this wine with some nice dessert. Cheers, everyone. Enjoy your wine. Yes. So the last wine which we are going to have will be a last one, the 6th wine. The name will be Late Harvest Chenin Blanc. But before that, everyone pay attention. The thing which I'm pouring in your glass now, which looks like water, it is water. This is not wine. Please do not try to swirl or sip it. You won't get any aroma from this, okay? Clear your glass, take out that red color. Hydrate yourself. If you want to drink the water, you can. Okay? Try it. इसका मतलब less sweet है. ये fresh washed fruit, which means red. ये sparkling wine है. ये wine champagne जैसी है, लेकिन ये champagne नहीं है. किसी को पता है क्यों? Sorry, what's the question? तो ये वाइन जो है ये zesty है, ये bitter नहीं है. ये बहुत अच्छी वाइन है. Yes, it is really good wine, the right? best, Yes. So cheers, enjoy your wine, people. White wine को pair कर सकते हैं with any plain fruit that is very flat. मैंने ये जो टूर किया वो बहुत ही बेसिक लेवल का टूर किया. मतलब उनका जो 600 रुपीज़ वो लेते हैं, और तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो बताने के लिए. तो उसमें आप 600 पे करते हो तो आपको उसमें एक पूरा, जैसे मैंने आपको दिखाया, पूरा टूर मिलता है आपको कि वाइन कैसे बनती है और कैसे प्रोसेस होता है. और आपको वाइन टेस्ट भी कर सकते हैं. टोटल 6 वाइन्स आपको टेस्ट करने को मिलती है, डिफरेंट. उसमें से एक रेड वाइन होती है और बाकी की जो 5 वाइन होती हैं वो वाइट वाइन से बोलते हैं, वो वाइन्स होती है. तो आप वैसे अभी एक्सप्लोर कर सकते हो उस हिसाब से. या इनका जो टेस्ट था वो एक सटल तरीके से अलग अलग था. मतलब जो बता रहे थे उस टाइप का था. और वो स्वीट वाइन्स नहीं थी. मतलब रेड वाइन भी पिया तो इतना स्वीट नहीं था. तो यूजुअली हम पोर्ट वाइन पीते हैं तो अपने को एक स्वीटनेस आता है, उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा रहता है. और ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. अगर आप रोज़ पीते हो, वंस इन अ वाइल इज़ ओके. तो वो वाइन टेस्टिंग में और टूर में, टूर जो है वाइन टेस्टिंग है, बहुत गर्म आई, बहुत गर्म था सीट. सो टूर टेस्टिंग और वाइन में मेरा कुछ 11:30 बजे टूर चालू हुआ और उन्होंने पूरा बताया वाइन कैसे बनती है, ग्रेप से बड़े बड़े कंटेनर्स में के फर्मेंटेशन कैसे होता है. और उसके बाद उसको एक -20 डिग्री सेल्सियस का एक रूम रहता है, वहाँ पे वो उसको प्रिजर्व किया जाता है कुछ 2-3 महीने तक. उसके बाद वो वाइन बनती है. और जितनी वाइन पुरानी होती है उसका अल्कोहल कंटेंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें से एक्वा निकल जाता है, ऐसा लॉजिक है उसका. लेकिन उन्होंने ऐसे भी बोला कि जितनी पुरानी वाइन हो उतनी अच्छी, ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं. हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ऐसा कुछ लॉजिक होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. 2-3 महीने या 20-25 दिन भी अगर वो एज की वाइन है उसका भी टेस्ट अच्छा ही लगता है. और स्पेसिफिकली इंडियन क्लाइमेट में हम ज़्यादा देर उसको ऐसे बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से उसका टेस्ट में चेंज हो जाता है.
सो ओवरऑल टूर बहुत अच्छा था। टूर 35 मिनट्स का था। उसके बाद टेस्टिंग का सेशन हुआ, इसमें 6 वाइन्स पीने को मिली। उसमें बहुत मज़ा आया वो टेस्टिंग करने में भी। और इतना किक लगता नहीं है वाइन का जैसे नॉर्मली अल्कोहल का लगता है। सो यू कैन एन्जॉय दैट सेशन। बहुत अच्छा एनर्जी रहता है लोगों का भी। सो यू कैन ट्राई दैट ओवर हियर। Nice mercy. तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं वापस। हो गया पूरा एक्सप्लोर करके सब। तो अभी बैक टू होटल, वहाँ से लगेज उठाने का। और अपना ट्रेन तो है रात का 9 बजे का, क्योंकि पूरा पैकिंग भी करना पड़ेगा। अभी साइकिल का पैकिंग करना पड़ेगा, साइकिल डालना है तो बड़ा काम है। प्लास्टिक में पूरा रैप करके करना पड़ेगा वो, उसमें टाइम लगेगा। तो निकलते हैं यहाँ से 5 मिनट में। अभी बैक जर्नी 9 बजे का गाड़ी है नासिक रोड से। तो सेम ट्रेल वही, साइकिल को भी पार्सल करना है। तो अभी स्टेशन है कुछ 5-6 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जाके बस साइकिल को पार्सल कर देते हैं रैप करके। उसके बाद ट्रेन से डायरेक्ट मुंबई। गाड़ी करेगी। तो एंड ऑफ द जर्नी, और मेरा ट्रेन करीब 2 घंटे लेट है। 9 बजे का ट्रेन था, अभी 9:15 बजा है। और वो ट्रेन आने में और 2 घंटा जाएगा। ऐसा दिखा रहा है। तो मैं क्या करने का अभी, बस ऐसे